कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर सेवल हमें बैठे हुए दिखाया जाता है, जो कह रहा होता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, मेरा नाम क्या है, मैं हूँ कौन, मैं कहाँ से आया हूँ। तब एक लड़की उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हारी आंखें बहुत ज्यादा प्यारी हैं, बिल्कुल मेरी तरह प्यारे बच्चे। और वो जब ऊपर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि उसका चेहरा पूरा दिख नहीं रहा होता है, क्योंकि अभी डार्क रहता है यहाँ पर। वो कहती है कि चलो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलती हूँ, एक ऐसी जगह लेकर चलूंगी जहाँ पर तुम्हें कंफर्ट महसूस होगा। अब 3 साल के बाद हमें दिखाया जाता है सेवल को, जिसे आज प्रिंसिपल ने बुलाया हुआ रहता है और इसे बिल्कुल नहीं पता रहता है कि आखिर प्रिंसिपल ने इसे क्यों बुलाया था। ये चुपचाप जा रहा होता है प्रिंसिपल के ऑफिस में, और अभी ये रहता है एक मैजिक एकेडमी में, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस रहता है। यहाँ पर नोटिस बोर्ड को हमें दिखाया जाता है, सारे बच्चे उसी नोटिस बोर्ड को देख रहे होते हैं, क्योंकि नोटिस बोर्ड पे सेवल का नाम आ चुका था और ये साफ साफ लिखा गया था कि प्रिंसिपल ने तुम्हें ऑफिस में बुलाया है। सब लोग कह रहे होते हैं कि पता नहीं बेचारे ने क्या कर दिया है कि प्रिंसिपल ने उसे ऑफिस में बुला लिया है। और हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि जो सेवल रहता है वो इस पूरे एकेडमी का सबसे लोएस्ट स्टूडेंट रहता है, मतलब उसके ग्रेड्स और मैजिक बहुत ज़्यादा ही लो रहते हैं। और सबको ऐसा लग रहा होता है कि प्रिंसिपल ने उसे यहाँ एकेडमी से बाहर निकालने के लिए बुलाया है। और फिर सीन चेंज हो जाता है। यहाँ पर हमें सेवल को दिखाया जाता है जो चुपचाप जा रहा होता है, लेकिन अचानक से उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती है। इधर हमें एक विच को दिखाया जाता है जो दरवाजे पर रहती है और कह रही होती है कि दरवाज़ा खोलो, तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोलती हो, मैं कितनी देर से यहाँ पर हूँ, जल्दी करो और दरवाज़ा खोलो। यहाँ पर इस विच का नाम रहता है रॉक्स, और ये भी एक मेन कैरेक्टर है। रॉक्स कह रही होती है दरवाज़ा खोलती हो या फिर नहीं, लेकिन तब तक सेवल वहाँ पर आ चुका रहता है। यहाँ पर रॉक्स को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। रॉक्स उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम एकेडमी के स्टूडेंट हो। वो कहता है कि हाँ मैं एकेडमी का स्टूडेंट हूँ और प्रिंसिपल ने मुझे यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया है। इस बात को सुनकर रॉक्स खुश हो जाती है। वो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बोलती है कि मैं यहाँ मिलने के लिए आई हूँ, लेकिन देखो ना वो तो दरवाजा ही नहीं खोल रही है, तुम इस एकेडमी के स्टूडेंट हो ना, तुम मेरे बहुत ही ज्यादा काम आ सकते हो। फिर रॉक्स उससे कह रही होती है कि तुम एक काम क्यों नहीं करते हो, तुम जाओ, तुम दरवाजा खुलवाओ मेरे लिए और फिर मैं भी तुम्हारे साथ साथ यहाँ अंदर चलूंगी। लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है, कह रहा था कि नहीं ये नियमों के खिलाफ है, मैंने ऐसा किया तो वो मुझे बाहर निकाल देंगे एकेडमी के, और मैं बाहर नहीं निकलना चाहता हूँ। लेकिन वो जबरदस्ती कर रही होती है, कह रही होती है कि तुम मेरी बात मानते हो या फिर नहीं मानते हो। लेकिन वो उसकी बात नहीं मान रहा होता, कह रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं कर सकता, अगर ऐसा किया तो मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो रॉक्स होती है उसे गुस्सा आता है, कह रही होती है ठीक है अगर तुम नहीं मानते हो तो वो अपने स्टाफ को एकदम तेज धार वेपन में बदल देती है और कह रही होती है ठीक है तो हेलो का हो, और वो एकदम उसके गले के पास लाके उसे रोक देती है। और हमारा जो सेवल रहता है बहुत ज़्यादा ही डर चुका रहता है। रॉक्स कहती है कि ओ हो बेचारा स्टूडेंट, अब इसकी मौत हो जाएगी, देखते हैं कि अभी भी प्रिंसिपल दरवाज़ा खोलती है या फिर दरवाज़ा नहीं खोलती है। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि एक वुल्फ वहाँ पे आ चुका रहता है जो कहता है कि उस स्टूडेंट से दूर रहो। अब उस वुल्फ और रॉक्स में लड़ाई होना शुरू हो चुकी रहती है, जहाँ पर रॉक्स उससे कहती है तुम एक 3rd ग्रेड के सर्वेंट, तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत, तुम मुझसे लड़ोगे, मैं तो तुम्हें यूं ही हरा दूंगी। इस बात को सुनकर उस वुल्फ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर वापस से परेशानी खड़ी करने के लिए आ गई। वुल्फ बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है, वो अपनी तलवार का इस्तेमाल करता है और उसके स्टाफ को सीधे हवा में ही उड़ा डालता है। यहाँ पर उसे यकीन नहीं होता है कि उसका स्टाफ ऐसे गिर गया। यहाँ पर उसका स्टाफ वापस ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। जो सेवल रहता है वो जा रहा होता है उसके स्टाफ को उठाने के लिए, लेकिन अचानक से वो वुल्फ आता है और उसे एक जोरदार चाटा मारता है, सीधे दूर गिर जाता है वो। वुल्फ कहता है तुम्हें मरना है क्या बेवकूफ कहीं के, और फिर वो उसके स्टाफ को एक जोरदार लात मारता है, जहाँ पर वो रॉक्स रोने लगती है और कह रही होती है कि तुमने मेरे प्यारे स्टाफ को मारा। वो अपने स्टाफ का नाम भी रखती है, असल में वो बिल्कुल जीवित चीज जैसा रहता है, और कह रही होती है कि तुमने इसे लात मारी, तुमने बहुत बेइज्जती कर दी है। अब ये सारा शोर शराबा सुन के प्रिंसिपल दरवाजा खोल देती है और कह रही होती है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। जब वो रॉक्स को देखती है तो हैरान हो जाती है, कह रही होती है कि आखिर तुम इस एकेडमी में घुसी कैसी। ये अब हंस देती है, कहती है अरे एकेडमी में घुसी कैसी, ये तो बहुत ही आसान सी बात है, अपनी क्यूटनेस की वजह से। मेरी क्यूटनेस को कौन रोक सकता है। अगले सीन में हम दिखाया जाता है कि ये बैठी हुई रहती है अंदर, ये कहती है कि मुझे भी बिस्कुट चाहिए, मुझे भी चाय चाहिए, चाय दो मुझे ऐसा क्यों रखा है। और यहाँ पर जो प्रिंसिपल रहती है बात कर रही होती है हमारे सेवल से, कह रही होती है कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया है, तुम्हारे लिए एक स्पेशल प्रोग्राम है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। वो कहता है तो क्या आप मुझे एग्जीक्यूट नहीं करने वाली हैं एकेडमी से। वो कहती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें एग्जीक्यूट नहीं करने वाली हूँ, मैं तुम्हें एक ऐसे इन्वायरमेंट में रखना चाहती हूँ जहाँ पर तुम्हारा प्रोग्रेस हो सके, क्योंकि तुम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो। अच्छा मुझे ये बताओ, आज से 5 साल पहले तुम्हें क्या लगता है विचेस और चर्च के बीच में कैसे शुरू हुई। हालांकि अभी भी साउथ तरफ जो विचेस हैं उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है। फिर वो उससे पूछ रही होती है कि मुझे ये बताओ तुम्हें क्या लगता है आखिर इन दोनों की लड़ाई की वजह से क्या हुआ और शुरुआत कैसे हुई। तब हमारा सेवल बता रहा होता है कि ये सब एक ईविल सॉर्सरर जिसका नाम 13 था उसकी वजह से शुरुआत हुआ। जो 13 था वो चाहता था कि विचेस को भी सेम सम्मान मिले जैसा बाकी लोगों को मिलता है, और इसके लिए उसने बहुत ही अलग अलग तरीके के कांड किए जिसमें बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई। प्रिंसिपल कह रही होती है कि हाँ
तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से करके आए हो, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि जो 13 है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, वो जिंदा नहीं बचा है। हालांकि तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही। 13 की वजह से लोगों का विचेस के प्रति जो नजरिया था वो बिल्कुल बदल सा गया है। अब मतलब बहुत सारी जगह पे विचेस को लो कास्ट का नहीं समझा जाता है, उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाता है और अब पहले से ज्यादा अच्छी तरीके से हो चुका है। हालांकि हमने भी ये एकेडमी बस कुछ सालों पहले ही यहाँ पर शुरू की है, लगभग 4-5 साल पहले ही इन्होंने इस एकेडमी को यहाँ पर शुरू किया था, लेकिन जो पूरी तरीके से फैला नहीं है मैजिक। यानी अभी शहर में तो अच्छा तरीके से मैजिक का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर लोग अभी विचेस को कम समझते हैं और साथ ही साथ उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। इसलिए ये चाहती थी पहले इसका कोई मुंह बंद कराओ, जब इसे बिस्कुट लाके दो, वो ये बात रॉक्स को कह रही होती है। और आगे जो प्रिंसिपल रहती है वो बता रही होती है कि देखो, मैं चाहती हूँ कि जो विचेस हैं उन्हें भी नॉर्मल लोगों की तरह ट्रीट किया जाए और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें। तुम मेज हो, हालांकि तुम अनफिट हो, इसलिए मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहती हूँ, मैं तुम्हें साउथ तरफ भेजना चाहती हूँ। वहाँ पर मैं एक ऐसा विलेज बनाऊंगी जहाँ पर विचेस को इक्वल सम्मान मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम इस टास्क के लिए आओ और साथ ही साथ तुम्हारे पास 3 साल का वक्त रहेगा। अगर 3 साल में तुम्हारे इंस्ट्रक्टर को लगता है कि तुम अनफिट हो तो माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारी सारी मेमोरीज मिटा दूंगी एकेडमी की। रॉक्स कहती है प्रिंसिपल को कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, जब तक मैं हूँ यहाँ पर तब तक कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन प्रिंसिपल कह रही होती तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। रॉक्स बताती है कि जिस इंस्ट्रक्टर को प्रिंसिपल ने हायर किया था उसे रॉक्स चेंज कर दी है। इसका मतलब रॉक्स ने दूसरी बीच को पैसे दिए हैं और अब रॉक्स उसकी नई इंस्ट्रक्टर है। प्रिंसिपल को ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। कह रही होती है कि आखिर सारी विचेस ऐसी क्यों होती है, सबके सब घमंडी क्यों होती है। मगर रॉक्स कह रही होती है कि मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, मुझे बस एक ही चीज से मतलब है और बस मैं उसी चीज को चाहती हूँ। लेकिन जो प्रिंसिपल रहती है कहती है मुझे पता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन वो चीज होने नहीं वाली है। फिर ये पूछ रहा होता है कि आखिर अब किस चीज के पीछे पड़ी हुई है। तब जो रॉक्स होती है वो बताती है कि उसे एक मैजिक बुक चाहिए जिसका नाम है ग्रीमोर ज़ीरो। और ये जो बुक है ये सबसे पहली मैजिक बुक है, मतलब दुनिया की सबसे पहली मैजिक बुक है और उसी को वो पढ़ना चाहती थी। लेकिन प्रिंसिपल कहती नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, तुम्हें पता है ना इसका नाम लेना भी पाप है, तुम इसका नाम भी नहीं ले सकती हो क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा एंशिएंट और अलग टाइप की बुक रहती है। लेकिन ये कह रही होती है कि मुझे क्या, मुझे तो बस इसी चीज से मतलब है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए रिवॉर्ड में। मगर प्रिंसिपल कहती है कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो नामुमकिन सा चीज है, मगर हाँ मैं तुम्हें इसके राइटर से जरूर मिलवा सकती हूँ। उधर वुल्फ कह रहा होता है कि मैडम आप ये क्या बात कर रही हैं, लेकिन प्रिंसिपल कहती है कि चिंता मत करो, कम से कम इतना तो हम लोग इसके लिए कर ही सकते हैं। रॉक्स भी यहाँ पर खुश हो चुकी थी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रॉक्स मिलती है उससे और कह रही होती है क्या ये पहली बार है तुम्हारा, पहली बार तुम बाहर निकलने वाले हो क्या किंगडम से, ये हमारा स्पेशल ट्रीटमेंट है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हॉल्ट वहाँ पे आ जाती है, ये भी हमारी मेन कैरेक्टर रहती है, ये एक टॉप स्टूडेंट रहती है और कह रही होती है कि इस न्यू प्रोग्राम में मैं भी आप लोगों के साथ शामिल होंगी। और इसके बारे में तो हमारा सेवल पहले से जानता था क्योंकि ये टॉप स्टूडेंट रहती है और अच्छे से बात कर रही होती है। तब तक वहाँ पर एक बड़ा सा लिजार्ड भी आ चुका रहता है जिसका नाम कूड रहता है और ये जो कूड था कह रहा होता है तो अच्छा तो तुम इनके साथ जा रही हो हॉल्ट, वैसे मैं तुम लोग के साथ नहीं आने वाला हूँ, मैंने पहले ही अपने 2 बंदे चूज कर लिए हैं और मैं उन्हीं लोग के साथ जाऊंगा। वैसे भी इस कमजोर से बच्चे के साथ कौन जाएगा, ये हमारे सेवल को ही कह रहा था क्योंकि वो एकेडमी में सबसे ज्यादा कमजोर रहता है। और जो लिजार्ड था यानी कुड कह रहा होता है कि ठीक है अब मैं चलता हूँ स्पेशल प्रोग्राम के लिए। वैसे बच्चे मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से वापस एकेडमी लौट जाना चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। वो कह रहा होता है कि हाँ वैसे भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर्स खराब तो मेरे ही हैं, बाकी सब लोग के तो अच्छे हैं। और कुड कह रहा होता है हाँ चलो अच्छी बात है, तुम्हें पता चल गया, चला जाता है। यहाँ पर हॉल्ट को गुस्सा आ रहा होता है, कह रही होती है कि ये बीस्ट मैन है, इसे अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, लेकिन ये कैसे बोल रहा है। लेकिन हमारा सेबल उसे समझा रहा होता है कि देखो वो बीस्ट मैन है, वैसे उसने कुछ गलत नहीं कहा है, वो लोग सच ही बोलते हैं, मैं सबसे ज़्यादा कमज़ोर हूँ और स्पेशल प्रोग्राम के लिए मुझे चुन लिया गया है जबकि तुम लोग इतने ज़्यादा टैलेंटेड हो। वो कह रही होती है अरे नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। तब तक बीच में रॉक्स आ जाती है और कह रही होती है कि ठीक है चलो अब हम लोग अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर हॉल्ट किसी चीज़ को देखती है और जब वो उस चीज़ को देखती है तो एकदम हैरान हो जाती है। उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसका चेहरा देखकर वो वहीं पे फ्रीज हो चुकी रहती है। यहाँ पर वो लोग पूछ रहे होते हैं कि क्या हुआ, कुछ हो गया है क्या, लेकिन वो कहती है कि नहीं कुछ भी नहीं, चलिए अब अपनी जर्नी पहले खा लिया जाए कुछ। ये लोग खाने जाते हैं तभी इन्हें पता चलता है कि रॉक्स की जो मैजिक स्टिक है वो खाना भी खाती है, पानी भी पीती है, सब बिल्कुल असली मैजिक क्रिएचर की तरह। और यहाँ पर हमें यह भी बताया जाता है कि वो दूसरों का मैजिक सक भी कर सकता है। तब सेवल कहता है अच्छा इसलिए मुझे छूने से मना कर दिया था। अब यहाँ पर ये लोग अपना बात कर रहे होते हैं, थोड़ा बहुत एक दूसरे का इंट्रोडक्शन ले रहे होते हैं। सीन कट होता है, हम देखते हैं कि ये लोग जा रहे होते हैं सफर में, लेकिन यहाँ पर सेवल की हालत खराब होती है, उसे वोमिटिंग हो रही होती है। तब यहाँ पर जो रॉक्स रहती है उसे अपना प्यारा सा हैंकरचिप दे देती है जो किसी को नहीं देती है। अब यहाँ पर सेवल की तो हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी, इसलिए वो लोग थोड़ा आराम करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी रहती है तो हॉल्ट अपनी मैजिक का इस्तेमाल करती है और वहां पर लाइट जला देती है। सेवल कहता है कि वाह, एक ये जाहिर सी बात है तुम एक टॉप स्टूडेंट हो तो तुम्हारे लिए तो ये आसानी काम है, मेरे जैसे फुद्दू स्टूडेंट के लिए तो ये सब करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मगर हॉल्ट उसे दिलासा दे रही होती कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है,
ऐसा नहीं है कि सब चीज़ में मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ, मैं भी कुछ कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा ही बेकार हूँ। हालांकि तुम प्रैक्टिस करते रहो तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। जैसे कि देखो ये स्माइल तुम्हें कैसी लग रही है? वो कहता है कि तुम्हारी ये स्माइल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और वो बोलती है कि तुम भी ऐसे स्माइल करो, तुम भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगोगे। फिर वो खड़ी हो जाती है और बता रही होती है कि तुम्हें पता है बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद वो उससे पूछती है कि अच्छा हाँ, तुमने अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं, तुम इतने शांत हो, अपने बारे में बताओ। यहाँ पर वो अपने बारे में क्या बताए, क्योंकि उसे तो अपने बारे में कुछ याद ही नहीं रहता है। उसे बस इतना ही याद है कि वो एकेडमी में आया, उसने एंट्रेंस एग्जाम कब दिया वो भी उसे नहीं पता है। ये बात सुनकर वो भी थोड़ा सा शॉक हो जाती है, कह रही होती है कि क्या? ये कहता है कि हाँ, मेरा विश्वास करो, बात यही है। तब तक वहाँ पर रॉक्स भी आ चुकी रहती है और कह रही होती है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो इतना रात में? चलो अब खाना बनाने का टाइम आ गया है। वैसे हाँ, तुम क्या बता रहे थे? चलो बताओ क्या बता रहे थे। तब ये बताता है कि मैं मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, मैं मैजिक को कास्ट भी नहीं कर सकता हूँ। बहुत मुश्किलों के बाद जब मैं मैजिक को कास्ट करता हूँ तब मैं उस पर से अपना कंट्रोल ही खो देता हूँ। ये सारी बातें वो दोनों अच्छी तरीके सुन रही होती है और रॉक्स एक मेज रहती है जिसकी उम्र 300 साल रहती है, क्योंकि इसे ज़्यादा ज्ञान रहता है। तब ये बताती है कि तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा तकलीफ क्या होती है? ये नहीं कि तुम मैजिक कास्ट नहीं कर सकते हो, दिक्कत ये रहती है कि तुम मैजिक कास्ट करके उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही खराब बात रहती है, मतलब तुम्हें अपने मैजिक को कंट्रोल करना चाहिए, तभी तुम बच सकते हो। यहाँ पर सीन कट होता है, हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो हंस रहा होता है। कहता है अच्छा ऐसी बात है, कितने लोग हैं? और यहाँ पर वही बंदा रहता है जिसे हॉल्ट ने पहले देखा हुआ रहता है। ये बताता है कि एक लिजार्ड मैन है, 2 बंदे हैं और उधर दूसरी तरफ 2 हैं। तब ये बंदा पूछता है तो सबसे आसान शिकार कौन सा है? वैसे ये लोग कह रहे होते हैं कि चलो हम लोग उस लिजार्ड मैन के पीछे चलते हैं क्योंकि उसे मारने में ज़्यादा बेनिफिट है। और मैं आपको बता दूं कि ये लोग चर्च से रहते हैं, और पहले भी आपको बता दिया गया है कि चर्च और जो विच रहती हैं उनके बीच में बहुत ही लड़ाई चलती रहती है। तो ये लोग चर्च के लोग रहते हैं और ये लोग मारना चाहते थे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है रॉक्स को, ये लोग आ जाते हैं खाना खाने के लिए, ये बोर हो रही होती है। सेबल देखता है कि हॉल्ट बहुत ज़्यादा खाना खाती है, वो उसके मुंह पर ही बोल देता है कि बात तुम्हारा खाना तो कुछ ज़्यादा ही है। वो कहती है कि अरे ऐसी बातें मत करो। तब यहाँ पर रॉक्स बता रही होती है कि मैजिशियन के लिए खाना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि उसके बॉडी से बहुत ज़्यादा मैजिक गिरता है, तो खाने से वो अपने मैजिक को रिस्टोर करते हैं। वैसे तुम इसका फिगर भी तो देख ही रहे हो, कितना ज़्यादा टाइट फिगर है, तो खाना तो ज़रूरी है। तब तक हमें उन दोनों बंदों को दिखाया जाता है जो कुड के साथ कहते हैं, और ये दोनों काफ़ी खुश रहते हैं और कहते हैं ओ प्रोफेसर रॉक्स आप भी हैं, हम लोग आपके साथ जर्नी कंटिन्यू करेंगे। ये लोग देखते हैं और पूछते हैं कि आखिर कुड कहाँ पर है। तब ये बताते हैं कि कुड बहुत ही ज़्यादा मतलबी है, उसने हमसे कहा कि हम दोनों बहुत ही कमज़ोर हैं और हम दोनों उसके साथ सफ़र करने के लायक नहीं। वो हमारा सारा सामान लेकर वहाँ से गायब हो गया। लेकिन रॉक्स को यहाँ पे गड़बड़ लगती है, कह रही होती है कि तुम दोनों को कुछ चोट भी नहीं लगी है, ना ही कुछ हुआ है, और वो उसने तुमसे कहा कि तुम दोनों कमज़ोर हो और तुम दोनों यहाँ पर आ गए और वो सामान लेके अकेला चला गया। लेकिन मुझे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी लग रही है। लेकिन उन दोनों कह रहे होते कि क्या हुआ है। यहाँ पर रॉक्स को उन दोनों के ऊपर शक हो रहा होता है और कहती है कि उसने तुम दोनों को कमज़ोर क्यों कहा। अचानक से इसके दिमाग में आता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि विच हंटर्स आगे हों और उसने पहले भांप लिया था। इन्हें समझ में नहीं आता है कि विच हंटर्स, लेकिन विच हंटर्स क्या कर रहे हैं। तब रॉक्स बताती है कि विच हंटर्स वो होते हैं जो विचेस को मारते हैं, और शायद कुड को ये पहले पता चल गया था, इसलिए उसने तुम दोनों को ऐसा बुरा भला कहा और अकेले सामान लेके भाग गया। वो तुम लोग को बचाना चाहता था। यहाँ पर बता रहा होता है सेबल कि हाँ, उसने पहले मेरी भी बचाई थी जान, क्योंकि एक बार बहुत सारे स्टूडेंट मिलकर उसे परेशान कर रहे थे और कुड इसके लिए खड़ा हो जाता है, जबकि वो उसे जानता भी नहीं था, और वो एकेडमी में इसलिए आया था ताकि कमजोर की मदद कर सके। यहाँ पर सारी बातें सुन लेने के बाद जो रॉक्स रहती है कहती है कि ठीक है, तुम दोनों यहीं पे रुको, मैं जाती हूँ और उसे बचा के आती हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हम भी आपके साथ में चलेंगे। लेकिन वो कहती है नहीं, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो विच हंटर्स हैं, वो तुमसे नहीं निपटने वाले हैं, मैं जाऊंगी और उन्हें अकेले संभालूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों रूम में बैठे हुए रहते हैं। अब ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे, लेकिन हॉल्ट के दिमाग में ख्याल आता है, अरे हाँ, उन्होंने तुम्हें हैंकी दी थी ना, हैंकी दो, मैं पता लगाऊंगी उनकी डायरेक्शन का। वो कहता है क्या, तुम्हारे जैसे टॉप क्लास स्टूडेंट से यही उम्मीद थी मुझे। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो पता लगा रही होती है। वैसे ये सब करने से तो उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया जा सकता था, लेकिन ये लोग घबराने वाले बिल्कुल नहीं थे। एकदम एग्जैक्ट लोकेशन का वो पता लगा देती है कि कहाँ पर है। अब ये लोग आ चुके रहते हैं जंगल में, जहाँ पर हमारा सेबल कहता है कि तुम सचमुच कमाल की हो यार, मतलब एकदम लाइव लोकेशन तुमने पता लगा लिया कि वो कहाँ पर है। हॉल्ट कहती है तुम तो ठीक हो, लेकिन वो दोनों, ये लोग उन दोनों से ही पूछते हैं, लेकिन वो दोनों साफ साफ मना कर देते, कह रहे होते हैं नहीं, हमें एकेडमी से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि ये सब करना एक तरीके से जुर्म है, अपनी टीचर की बात ना मानना। तो वो दोनों नहीं आते हैं। लेकिन जो हमारा सेबल रहता है कहता है कि तुम उन्हें स्माइल करके भी तो समझा सकती थी, जैसा तुमने पहले मुझे किया था, मुझे खुश कर दिया था। लेकिन वो कहती कि देखो, स्माइल उनसे करवाई जाती है जो लगे कि हाँ, वो लोग स्माइल करने के लायक हैं, जैसे कि मुझे तुम लगे। और वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगे हो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें धीरे धीरे पसंद करने लगी हूँ। क्यों सेबल, बड़े प्यार से बोलती है इसका नाम, और वो एकदम शॉक में हो जाता है क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने ऐसा बोला था। वो कहती है अरे नहीं, गलत मत समझना,
मेरे कहने का मतलब वो बिल्कुल भी नहीं था। मेरे कहने का मतलब था कि हम दोनों एकदम फ्रेंड्स की तरह रह सकते हैं। वो कहता है कि अच्छा ठीक है, वैसे ज़्यादा कुछ इसका रिएक्शन भी नहीं रहता। फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं। अचानक से हॉल्ट रुक जाती है। कहता है कि क्या हुआ। वो देखकर एकदम डर चुकी रहती है, क्योंकि वहाँ पर हमें एक लिजार्ड की पूंछ को दिखाया जाता है जो कटा हुआ रहता है और इन्हें लगता है कि ये गुड का है। बहुत ज़्यादा ही डर चुके रहते हैं। लेकिन हमारा सेबल कहता हो सकता है जानबूझ के काट के छोड़ दिया हो। वो कहती है कि ऐसे वक्त में भी तुम मजाक कर रहे हो। तो दोस्तों एनीमे कैसा लगा कमेंट करके बता देना, और हाँ कमेंट जरूर करना, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।